कभी गोकुल कभी परेशान बना देता है कभी। आज हमको और तुमको युवा अवस्था से अब ये तीसरापन आ गया, क्यों नहीं? लेकिन उस विधाता की महिमा को देखिए, उस परमात्मा की लीला को देखिए। हमें परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे तुम्हारे दोनों के बीच एक संतान नहीं दिया। ये तो सत्य है। और वो संतान न होने के कारण इस बस्ती के लोग हमें और तुम्हें ताने मारते हैं। हाँ। कि वो आ रहा है योगी और योगन। अगर हम इनको देख लेते हमारा दिन पार नहीं जाता। और ये ताना सहते सहते हमें बहुत तकलीफ होती है। अब तकलीफ भी तो इससे बेहतर ये है कि आज हम और तुम ये बस्ती छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। वो इसलिए कि न हमें निर्वंशी कहेंगे और न हमें सुनना पड़ेगा। आओ कि इसी जगह चलते हैं जहां हम दोनों हो और सिर्फ प्रभु का ध्यान हो। लेकिन तुम्हारे लिए मेरी एक आज्ञा है। मुझे प्यास लगी है, ये कमंडल लो और हमें पानी लेके आओ। बिहार सावले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी गोकुल कभी परेशान बना देता है। आज स्वामी जी की क्या है कि मैं इनके लिए पानी लेकर आऊं और वो इस समय भजन में लीन है। चलो कहीं से भी उनके लिए पानी जरूर लेकर आऊंगी। इतना सारा भजन घना जंगल है। वास्तविक में मन का दर्पण कोई देखता नहीं है। इंसान सिर्फ सामने का दर्पण ही देखता है। क्या मेरे प्रभु, तेरा मन दर्पण कहला, तेरा मन दर्पण कहला। भले पूरे सारे कर्मों को, भले पूरे सारे
साहब आओ, ये देखो कितना घनघोर जंगल है। ये सफेदा में गिल्ली चढ़ी है, गिल्ली मारा जाए कहा गिल्ली। भले पूरे सारे कर्मों को, भले पूरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन कर पड़े कहना। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा हो, इसी उजिले तरपड़ी में प्राणी, इसी उजिले तरपड़ी में प्राणी, उड़ना जमने पाए, तोरा मन आओ आगे चलते हैं। साहब साहब ये देखो इधर झाड़ी से एक हिरन निकल के जा रहा है। आप निशाना लगाइए, आप निशाना लगाइए और इधर से मैं निशाना लगाता हूँ। आप नंबर बोलिए या मैं नंबर बोलूं? नंबर 1, नंबर 2। साहब होशियार रहिए, होशियार रहिए। आ रहा है, आ रहा है। हाँ, चल चल हाँ, हाँ, होशियार। दूसर लगाओ, दूसर। साहब एक गोली मिस हो गई है। दरबारी 12 नंबर का। अरे ये हिरन कहाँ तक भागता हुआ जाएगा? हाँ साहब, और आगे चलो, निशाना लगाओ। आइए फौरन चलते हैं। आओ आइए। होशियार हो जाओ। होशियार। साहब ये देखो वो, अरे उधर जाओ, वो साइड में देखो। और ये कहाँ तक भागते हुए आगे जाएगा? से जाइए। अब भगा हुआ देखिए, ये साले भग के नहीं जाना चाहिए। अगरबत्ती सुलगाए। भले पूरे सारे कर्मों को, भले पूरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन कर पड़े कहना। ये गोली की आवाज, दरबारी गोली लगी है और ये कहाँ तक भागेगा? गोली हिरन के लग गई। और एक गोली लगाओ, चलो। ये सामने वाली झाड़ी में छिपा हुआ है। अब आगे चलो, आओ आगे। ये क्या हो गया आपको? किस दूर से पापी ने ये आपको गाल कर दिया? ये क्या हो गया आपको? दरबारी कहो ये का कई ड्राइवर? गोली तो मैं हिरन पे चलाया था। अरे वही तो मैं खुद सोचे हूँ।
और ये जोगी बाबा की मौत कैसे हो गई? अरे वही बात तो मेरे दिमाग में नहीं घुस रही कि गोली तो तुम हिरण पर चला या बबौना का सत पलटेगा। ऐसा करो, अब ये गुरुदेव सहित योगी जी तक खबर पहुंच गए तब तो जमान तो न होई। तुम दौड़ते हुए इनके पास जाओ। को हम? हाँ तुम। नहीं ठीक कहो, दिखे उनके लग हम जाई जब वह बूढ़ी व चिल्ला दे कि दौड़ो गाँव वाले मोरे पन मनसवा का मार डाइन हम तो चले गए शीतलन। मैं का गाँव वाले करैया धान हंस कूट के धई दे हैं साहेब। दो इंच जोटा में फट से छूट जाए जैसे सरबती। देखो हाँ ये लोग कौन है? इस बियाबान जंगल में क्या करने के लिए आए हैं? साहेब ये फिर बंदूक पकड़ो, नहीं यह हो कि यही के हाथ में बंदूक साला यही मारी सोई। ऐसे हम बंदूक लेके न जाइबे तो कुछ सब सबूत न रही। जाओ तुम इन्हें देख कर आओ। देखो मजा। ये लोग कौन है? इस बियाबान जंगल में क्या करने के लिए आए हैं? अनर्थ हो गया। अरे ये तो आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया हुजूर। ये लोग कौन है? ये तो हमारे ही राज के रहने वाले वही जोगी और जोगन, हमारी रियासत। हाँ, जिन्हें उस परम पिता परमेश्वर ने कोई आल औलाद नहीं दिया, जिन्हें गांव वाले ताने मारते हैं कि वो देखो वो बांझिन आ रही है, वो निपुत्री आ रही है, इसको आज हमने मुंह देख लिया, हमारा दिन नहीं पार होगा। लेकिन हुजूर ये जोगी और जोगन अपना फर्रुखाबाद छोड़ करके इस घनघोर जंगल में यहाँ कैसे भ्रमण करने लगे? हाँ दरबारी साहब, मेरे दिमाग से ये इस घनघोर जंगल में क्यों आ गए? क्योंकि गांव वाले इनको ताने मारते थे, बंधन पुत्री कहते थे। वही तानों से बचने के लिए ये लोग घनघोर जंगल में आ गए। इन्होंने सोचा होगा न कोई हमारा मुंह देखेगा न हमको ताने मारेगा, लेकिन आज बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया सरकार आपने। हाँ दरबारी, मेरे हाथ नापाक हो चुके हैं। हाँ, इनके हाथों पाप हो गया। आज के बाद इन पापी हाथों में मैं कभी बंदूक नहीं उठाऊंगा। मैं तो आपको पहले, इसका मतलब आज के बाद आप हाथों में हथियार कभी नहीं उठाएंगे। आज के बाद मैं ना कभी बंदूक उठाऊंगा और ना यहाँ से लौटकर अपनी रियासत फर्रुखाबाद जाऊंगा। अरे नहीं साहब, इतना बड़ा प्रण मत लीजिए, जरा सोचिए, आप अपने माता पिता की इकलौती औलाद है। आप अगर फर्रुखाबाद नहीं जाएंगे तो महारानी जी